नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस नहीं, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबी चली। 1857 से अगर जोड़ें तो 1857 से 1947, 90 साल में कई पीढ़ियां बदल जाती है, दुनिया बदल जाती है और लंबे संघर्ष के बाद तमाम तरीके के संघर्ष, हम मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, तमाम तरीके के गुलामियों के बीच जीते रहे और बड़ी आबादी, इन गुलामियों की वजह से बड़ी आबादी भगवान भरोसे हो गई। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो केवल वो एक तिरंगा नहीं था, भारत माता की जय केवल नहीं था, वो नारा नहीं था आजादी। आजादी का मतलब था कि ढेर सारे लोग जिन्होंने कुर्बानी दी, अंग्रेजों की गोलियां खाई, अंग्रेजों की डंडे खाए, इसके अलावा पंडे, मौलाना, सोसाइटी के लोग, अमीर गरीब, जाति के आधार पर जो लाते पड़ी। हमारा सैकड़ों साल का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है जब जाति के नाम पर हमने भेदभाव किया। एक बड़ा वर्ग हमने बनाया जो अछूत रहा, एक बड़ा वर्ग हमारे पास था जिसके पास मानव होने का अधिकार नहीं था, मनुष्य होने का अधिकार नहीं था, कल्पित भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, गली से गुजरने का अधिकार नहीं था, सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं था। जो स्वतंत्रता मिली हमको तो वो सारे अधिकार एक साथ हमें मिल गए। इसलिए स्वतंत्रता दिवस जो है एक दिवस मात्र मैं नहीं मानता, ये हमारी सदियों का हासिल है और आने वाली सदियों तक ये बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जो लाल किला से बोले, कल हमारे एक साथी ने कहा था कि आप दिखाइएगा, लेकिन हमारे साथी राकेश बढेरा भाई ने कहा कि भाई मत दिखाइएगा, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने खुद भी नहीं देखा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा और जो मैं पढ़ रहा, झूठ बोलने का उनका जो क्रम है, उन्होंने जो परंपरा बनाई है वो जारी रखा उन्होंने। आत्मगौरव, इतिहास पर जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन पे कीचड़ उछालने का क्रम जो आरएसएस का रहा है, उसको उन्होंने बनाए रखा। अब देखिए, उन्होंने जो मोटी मोटी बातें कही, मीडिया में बहुत सारी चर्चा हो रही है। एक तो कहा जा रहा है कि भाई एबीपी न्यूज ने जो लिखा है उसके कुछ टुकड़े को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ और उस पर हम बात करेंगे आपके साथ, आज संवाद भी करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। लिखा है कि प्रधानमंत्री ने इस बार अपने भाषण के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम 130 मिनट तक देश को संबोधित करते रहे। अब देश को संबोधित किया या अपने भक्तों को संबोधित किया, आप सब देश के नागरिक इसका विश्लेषण खुद कर लिया कीजिए। आगे उसने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने इससे पहले साल 2024 में सबसे लंबा भाषण दिया था, 98 मिनट का था। इस बार 103 मिनट, यानी 5 मिनट ज्यादा बोले प्रधानमंत्री। वहीं 2023 में 90 मिनट तक संबोधित किया था, 2022 में 82 मिनट, 2021 में 88 मिनट। सबसे छोटा भाषण 56 मिनट का था जो उन्होंने 2017 में दिया था। 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो 66 मिनट का भाषण दिया था। तो 66 मिनट से 103 मिनट तक का सफर, लगभग 39 मिनट का सफर 11 सालों में उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि दिवाली पर मैं आपको डबल दिवाली देने जा रहा हूं। देशवासियों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है
आम घरेलू वस्तुओं पर जीएसटी में भारी कटौती होगी। देखिए तोहफा है, इसी को कहते हैं भ्रम और जूते भिगा करके मारना। हमारे गांव में एक कहावत है, पहली लाइन नहीं बोलूंगा, दूसरी लाइन बोल देता हूं। खैरात लगी बंटने। जब 2014 में इतना बड़ा जन समर्थन दिया था भारत में पीएम नरेंद्र मोदी को, गुजरात के लोग पीएम मोदी के बारे में क्या बोलते हैं, गुजरात का क्या अनुभव है, ये देश को नहीं पता था। और देश ने जो है वो अन्ना आंदोलन के बाद जो देश में जो एक माहौल बना था, उस माहौल के तहत नरेंद्र मोदी को जन समर्थन मिला, भारी जन समर्थन, जिसकी कल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं की थी। बहुमत से भी ज्यादा अकेले बीजेपी को सीटें मिली थी। इसके पहले जो सबसे बड़े नेता माने गए लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जोड़ी ने भी ये सफलता हासिल की। उन दोनों के बारे में भी लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि दोनों एक समझदार नेता थे। भाषा, शिष्टता, स्वतंत्रता, बाकी चीजों को भी वो समझते थे। आरएसएस में होने की वजह से कई मजबूरियां उनकी थी, लेकिन उनके अंदर गैरत थी, उनकी आत्मा उन्हें झकझोरती थी कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नफरत की भाषा उस तरीके से नहीं बोली। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर मस्जिद को लेकर के जो माहौल बनाया, उससे पूरे देश में जहर की खेती शुरू हुई। और लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों का बड़ा योगदान है इस भारतवर्ष में जहर की खेती शुरू करने में। तो आपने जो है जो जीएसटी लगाया है वो आपने लगाया है, भारी जीएसटी आपने लगाई, हर चीज पे जीएसटी। कोई मर गया अस्पताल में, बिल नहीं पे कर पा रहा है, उसको घर बेचना पड़ रहा है, लेकिन उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। कितने नृशंस सरकार है ये। आपने व्यक्तिगत लोन लिया है अपने घर चलाने के लिए, उस पर इंटरेस्ट भरना है, उस पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। इसको स्वतंत्र भारत की या स्वतंत्र देश की जनवादी सरकार नहीं कहा जा सकता। आप सबसे टैक्स वसूलेंगे, मरने वाले से टैक्स वसूलेंगे, जो पिस रहा है महंगाई गरीबी के चक्कर में, चक्की में, उससे भी टैक्स वसूलेंगे आप। और फिर आप जो है अपनी पीठ थपथपाएंगे, हम देश के 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। गिरेवान में कभी झांकते नहीं कि ये 5 किलो अनाज किस तरह से दे रहे हैं, कहां से लाके दे रहे हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि ये 5 किलो अनाज गोदाम से ला करके नहीं देते, देश के किसानों का सीना फाड़ करके लाके देते हैं। रक्त बहता रहता है उनके सीने से और आप अनाज निकालते रहते हो और अपनी पीठ थपथपाते हो कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम 1500 रुपए दे रहे हैं। वो 1500 रुपए या 2000 रुपए या जो 2500 रुपए जो बांट रहे हो वो खैरात के तौर पर, वो देश के गरीबों के की डेड बॉडी से, उनकी पीड़ाओं से खींचा हुआ पैसा है। लेकिन शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, चूंकि इतने आत्ममुग्ध हो, दिखता नहीं। मुझे याद है प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, शुरुआत में कई जगह इंटरव्यू भी किया, मेरे माँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बेचता था, आंखों में आंसू भर आए थे। अगर आप पीड़ा समझते प्रधानमंत्री जी, तो इस देश के पीड़ित लोगों का स्वर बनते। अफसोस है 11 साल से ऊपर हो गया, आप शोषितों की मंडली के मुखिया बन के रहे। आपने पीड़ाओं को नहीं सुना, आपने ठहाकों को सुना, अट्टहास को सुना, और अट्टहास के बीच ही जीते रहे। आप प्रधानमंत्री का गौरव अपने माथे पर लेकर के चलते रहे। दुनिया भर में झूठ बोला आपने, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी। जो कहावत है मुंह में राम बगल में छुरी, वो आप पर हूबहू या कहिए यथार्थ के तौर पे फिट बैठती। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में भारत माता की जय, लेकिन भारत को टुकड़ों में बेचने का काम किया आपने। निजीकरण में सबसे क्रूर जो है निर्णय आपने लिए।
निजीकरण के लिए जितने क्रूर निर्णय लिए जा सकते थे, वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी लागू करना हो, चाहे और स्कूल को, कॉलेज को, स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से आम आदमी को दूर किया, वो इतिहास उसको याद रखा है। आप अपने आत्ममुग्धता में डूबे रहिए, आपके भक्त आपके जयकारे लगाते रहे, लेकिन इतिहास आपके जयकारे नहीं लगाएगा। इतिहास आप पर अफसोस करेगा कि एक प्रधानमंत्री, एक व्यक्ति जो कहता है कि मैं चाय बेच कर आया था, एक आम आदमी जो प्रधानमंत्री तक पहुंचा, लेकिन आम आदमी की पीड़ा उसे न दिखाई दी, न सुनाई दी, न महसूस हुई। अगर आम आदमी की पीड़ा दिखाई पड़ती, सुनाई पड़ती, महसूस होती, तो आप इस देश के उन गरीबों को तमाम तरीके की व्याधियों से, कमजोरियों से मुक्त करते, पीड़ाओं से, गुलामियों से मुक्त करने का प्रयास करते। लेकिन आपने ये जो धार्मिक गुलामी है उसको बढ़ाया, अंधविश्वास को आपने हवा दी, अंधविश्वास की आपने खेती की, तपस्या के नाम पे आपने ढोंग किया और इस देश के नागरिकों को कहा कि तुम्हारी पीड़ाओं का हल मंदिरों में है, देवस्थलों में है। पीड़ाओं का हल देवस्थलों में नहीं है। पीड़ाओं का हल जो देश की जनता ने आपको ताकत दी थी, प्रधानमंत्री बनाया था, इसके इतने बड़े देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति के तौर पे आपको खड़ा किया था, आपके पास में, आपके हाथ में उनकी पीड़ाओं का हल था। अगर आप कारपोरेट कंपनियों की दलाली करने के बजाय आम आदमी की तीमारदारी में जुटते, तो ये देश युगों युगों तक आपको याद रखता और आप उस परंपरा में शामिल होते जिस परंपरा में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बहुत सारे नाम हैं। उन सब की परंपरा में आप शामिल हो जाते हैं। लेकिन आपकी विडंबना है, आपकी मजबूरी भी है कि आप जिस परिवार से आए हैं उस परिवार में इन तमाम गांधी हों, बाबा साहब हों, नेहरू हों, उनको गाली देने की परंपरा है, उनको अपमानित करने की परंपरा। इसलिए आपके तमाम साथी रोज नेहरू के खिलाफ झूठ बोलते हैं, महात्मा गांधी के खिलाफ झूठ बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन इस देश की स्वतंत्रता बिना बाबा साहब के नहीं हो सकती, बिना नेहरू के नहीं हो सकती। इस देश की स्वतंत्रता बिना गांधी, बिना सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के बिना नहीं मनाई जा सकती। ये जो प्रियम्बल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी आजादी जो 90 साल आजादी की लड़ाई चली, हम 90 साल ही मानते हैं, हालांकि हम आजादी की लड़ाई युगों युगों से लड़ रहे हैं। हम आजादी लड़ रहे हैं कि हम इंसान हैं, हमें इंसान समझो, और अगर हमें इंसान नहीं समझते तो आप भी अपने इंसान होने का जो भ्रम पाल के रखा है वो झूठ है। अभी मैं सोच रहा था कि ये जो वोटिंग के नाम पर या कहिए एसआईआर के नाम पर जो देश में किया गया, जिसको बीजेपी ने दिन रात जस्टिफाई किया, आज भी जस्टिफाई कर रहा है, और जिस व्यक्ति ने एसआईआर लाया वो आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था, है। मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने का जो सिलसिला शुरू किया वो आपके खून में है, आपकी परंपरा में, और वो आपने दिखा दिया। हजारों साल आपने एक बड़ी आबादी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपने वंचित रखा, उनको अछूत बनाया, एक बड़े हिस्से को अछूत बनाया, और उसी परंपरा को आपने निभाया। दुनिया के कई लोग आपके भक्त कहते हैं कि हिंदुइज्म जो है सिमटता गया, इस्लाम देखो कहां से कहां बढ़ गया। भारत में इस्लाम नहीं था, इस्लाम आया और इस्लाम ने कब्जा कर दिया। भारत से जो गया बुद्धिज्म है वो दुनिया के कई देशों में उसने अपना प्रभाव जमाया। कब्जा करना गलत शब्द है, प्रभाव जमाया, प्रभावित किया वहां के लोग। आपको वो दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बुद्धिज्म है, वो जो आपका जो हिंदुइज्म है उसके खिलाफ खड़ा है। आपको अपने गिरेबान में झांकने की आदत नहीं, आपको आदत है दूसरे पर कीचड़ उछालने की। गिरेबान में झांकते तो आप महसूस करते कि आपके धर्म के जो पाखंडी श्रेष्ठतावादी लोग थे
उन्होंने लोगों को शामिल करने का अभियान नहीं चलाया। आपके धर्म में लोगों को शामिल करने की परंपरा नहीं है, लोगों को निकालने की परंपरा है। तो जब आप में शामिल करने की आप में परंपरा ही नहीं है, आपकी आदत ही नहीं है, आपके डीएनए में शामिल करना शामिल ही नहीं है, तो आपका विस्तार कैसे होगा? आपके डीएनए में है नफरत करना, आपके डीएनए में है बाहर निकालना, आपके डीएनए में है दुरदुराना जो आपसे कमजोर है। आपने जाति प्रथा बनाई और उसमें खार रख दिए कि ये हमारी, आप नहीं आ सकते मंदिर, आप पानी नहीं पी सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। जो अपने ही साथियों को, अपने ही भाइयों को बाहर निकाल दे, कौन उसके साथ आए, किसको वो साथ लाए? ये जो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जो नफरत है, वो तो झूठी नफरत है। ये तो इस देश के उन तमाम मूर्खों का भ्रम है कि हिंदू और मुस्लिम के नाम पे भ्रम है, जो क्रिएट किया हुआ वो बनाए रखा है। सही मायने में आप जिस परंपरा के पोषक हैं, उस परंपरा के डीएनए में है कि आपको धर्म के नाम पर नहीं, आपको हर स्तर पर भेदभाव करना है। भेदभाव आपका मूल डीएनए है। इसलिए आप वोटिंग राइट को भी जो है आप छीनते हैं, जो आपने नहीं दिया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था वोटिंग राइट। कहा था कि हर नागरिक जो भारत का है वो आजादी के बाद इस देश का नागरिक है और देश की संपत्ति पर उसका अधिकार है। मैं प्रियम्बल पढ़ता, आप प्रियम्बल पढ़ते होंगे लेकिन उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन ये प्रियम्बल बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मानवता का स्वर है, मानवता का गीत है ये प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा प्रियम्बल है, ये हमारे संविधान का सार है। 90 साल के, जो अगर 90 साल भी गिनते, हालांकि मैं इसको गिनता हूं, हजारों साल से हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मनुष्य होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मनुष्य होने की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पुरखों ने लड़ी 1857 से पहले भी, ये तो अंग्रेजों से गुलामी की लड़ाई थी। लेकिन जो धार्मिक, सांस्कृतिक और खास करके जाति के नाम पर जो भेदभाव, वर्ण के नाम पर भेदभाव, उससे हजारों साल से लड़ रहे हैं। बाबा साहब ने उसको इकट्ठा किया। और आप कितना भी झूठ बोले, कितनी भी झूठी कथा सुनाए, कपोल कल्पित कथा सुनाए, इतिहास झूठ नहीं बोलता। इतिहास चूंकि तथ्यों पर आधारित रहता है, इतिहास जो है केवल साहित्य के तौर पे नहीं लिखा जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास नहीं लिखा जाता है, मूर्ख इतिहास नहीं लिखते। इतिहास लिखने के लिए आवश्यक है कि आप तथ्यों की परख हो, पढ़े लिखे हो। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले इतिहास नहीं लिखते। इतिहास लिखने के लिए दुनिया को पढ़ना होता है, प्रेम की भाषा पढ़ना होता है। और जो कबीरदास ने कहा था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, प्रेम का पाठ पढ़ना पड़ता है। प्रेम अगर है आपके भीतर, नफरत नहीं कर सकते आप किसी से। तो ये जो स्वतंत्रता की बात, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, विश्वास की आजादी, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन इस आजादी को जो है आज भी कोई दलित घोड़े पे चढ़ता है तो उसको आपके भक्त रोकते हैं, घोड़ा पे नहीं चढ़ेगा, कुएं से पानी पीना है, या कहीं और। स्कूल में आज भी भेदभाव, ये भेदभाव को खत्म किया जा रहा था, लेकिन आपने कभी भेदभाव के खिलाफ नहीं बोला, आपने कभी नफरत के खिलाफ नहीं बोला। देशभक्ति भी जो आपकी है वो झूठी साबित हुई। और जिस तरह से 2024 के बाद 2024 में जो संविधान को लेकर के जो राहुल गांधी ने छेड़ा राग, आप 400 पार नहीं जा चुके। आपका झूठ, आपका जो झूठ का जो रथ था उसको विराम लगा वहां और 240 पे अटक गए। उसके बावजूद आपने सच का दामन नहीं था। अभी कुछ महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर के जिस तरीके के झूठ लगातार बोले, आपने लाल किला से भी झूठ बोला,
और ये जो चिन्हित किया कि 22 अप्रैल को पहलगांव में सीमा पार से आतंकियों ने आकर जिस प्रकार कत्लेआम किया, धर्म पूछकर लोगों को मारा, ये बड़ा लिजलिजा भाषण है, गंदा भाषण है, नफरत से भरा भाषण है। धर्म के आधार पर भेदभाव करने की स्वतंत्रता प्रधानमंत्री को नहीं है। प्रधानमंत्री संविधान से बंधे हुए अपने संविधान की शपथ ली। संविधान कहता है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग, प्रांत के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपने तमाम भेदभाव के पौधे लगाए, जो पौधे पहले से लगे हुए थे उसको सींचा, उसको वृक्ष बनने दिया। धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। वो आतंकवादी थे जिन्होंने धर्म पूछ करके मारा। आप कौन? आप आतंकवादी नहीं है। आप तो इस देश के नागरिक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। नागरिकों ने आपको चुना है, नागरिकों ने आपको प्यार दिया, नागरिकों ने आपको सम्मान दिया, अपने अधिकार दिए। जिनके पास अधिकार नहीं है उसने भी अधिकार दिया, केवल वोट दे, और वो अधिकार, वोट देने का अधिकार आपने उनसे छीनने की घटिया कोशिश की। वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता आपका ही कठपुतली है। वो दिखता तो है कि जो है चुनाव आयोग का मुखिया है, लेकिन आपके हाथ में उसकी बागडोर है, उसकी डोर आपके हाथ। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी पीड़ा के साथ कल जो कहा, वो हमारे संविधान का, उसके हमारे संविधान की ताकत है, हमारे पुरखों की ताकत है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें जो बैठे हुए लोग हैं, कल इतिहास उनसे सवाल करेगा। वो ऐसा आईना है जिसमें आप झूठ बोलते समय आपकी आत्मा आपको झकझोरती है। वो ऐसी कुर्सी है जहां गलत बोलते हुए, भेदभाव करते हुए आपकी आत्मा आपको झकझोरती है, क्योंकि आपने संविधान पढ़ा है। लेकिन जो सड़कों पर है, जो आपकी योजनाओं में है, जो आपकी चालाकियों में है, इलेक्टरल एंट्री, आरक्षण के नाम पर दलितों, पिछड़ों के साथ धोखा, इतिहास इसको याद रखेगा। और ये लंबा भाषण अभी और हो सकता है 10 साल और दे। मुझे देश का मिजाज पता है। इस देश में बहुसंख्यक जो है वो आधार्मिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनैतिक गुलामी, सामाजिक गुलामी में जी रहे हैं देश की आजादी के 80 साल बाद। और ये गुलामी अभी जाती दिखाई नहीं पड़ रही, अभी बहुत लंबी लड़ाई है। बड़ी निराशा होती है अगर राहुल गांधी दिखते नहीं, राहुल गांधी ने संघर्ष नहीं किया। आप में से जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हमारे हैं, वो कई लोग कह सकते हैं कि आप राहुल गांधी से ज्यादा प्रभावित हो गए। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। राहुल गांधी अगर तिनका भी हैं तो हम उस बात से खुश हैं, और हम चाहते हैं ये तिनका जो है गट्ठर बन जाए। ये किसी एक व्यक्ति के लड़ाई है भी नहीं, लेकिन वो किसान वाली कहानी की, वो अपने 4 बेटों को बुला करके 4 लकड़ी के टुकड़े को एक साथ बांध करके बोला तोड़ो, नहीं तोड़ पाया। तो तिनकों को जमा करके जो घोंसला बनाता है पक्षी, बया का घोंसला अगर आपने देखा हो, आसान नहीं है उसको तोड़ना, कितना सुंदर होता है। तो डूबते के तिनकों का सहारा, प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हो गए, हमसे ही ताकत ली और हमको ही कमजोर करने के सारे प्रयास किए। तो ये जो एसआईआर को लेकर के जो हुआ, और मैं मानता हूं कि संविधान को जिस तरीके से चर्चा में लाया, उसका बड़ा रोल जो है, बड़ी भूमिका जो है वो राहुल गांधी ने खड़ी की, जिसको आपने पप्पू कहा, आज भी जिसको आपके ट्रोलर्स गालियां देते हैं। लेकिन वही नहीं रुका हुआ। एसआईआर पे जिस तरह से उसने, मतदाता सूची को लेकर के जिस तरह से उसने मेहनत की, अपनी टीम से मेहनत करवाई, वो भी अनोखा है, इतिहास उसको याद रखेगा। तो आप प्रधानमंत्री तो हो सकते हैं, पद पे सुशोभित तो हो सकते हैं, लेकिन गरिमा आपने खो दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन।